अच्छा, होमवर्क बाद में देखेंगे। देखो, पानी है पीने के लिए जरूरी होता, एक होता है मिलावट। जानते हो, जैसे खोआ में मिलावट हो जाए, दूध में मिलावट हो। दूध में मिलावट कैसे होती है? पानी डाल के। तेल में रिफाइंड डाल दी। काय में? तेल। तेल कौन सा? राइट राइट। सब्जी में डालने वाला तेल में रिफाइंड में मिला दो। रिफाइंड मिला दी। तो रिफाइंड तो अपने आप में भी तेल होता खाने वाला। रिफाइंड में कुछ ऐसी चीज़ मिला देते जो सस्ती होती, और वो चीज़ नहीं होती जिसमें मिला रहा है। और क्या मिला रहा है? घी में तो खुदा ही मिल जाता। हाँ, घी में क्या मिला देते? रिफाइंड डालना। घी में डालना मिला देते। और और बताओ, काय में क्या मिला देते? मिलावट किस किस चीज़ में है? तुम लोग तो गेहूँ पिसवा के आटा खाते होगे। बाहर के लोग हैं वो आटे की बोरी खरीदते हैं पिसी हुई। उस आटे की बोरी में जो चावल होते टूटे हुए वो सस्ते पड़ते। गेहूँ आता है 25 रुपये से। चावल में प्लास्टिक भी डले। हाँ, तो गेहूँ में 25 रुपये का आता चावल, हालांकि महंगे आते लेकिन टूटे चावल सस्ते आते, तो वो पीस के मिला दिए। मिलावट। तो वो तो आदमी सस्ती चीज़ में महंगी चीज़ मिलाता कि महंगी में सस्ती मिलाता? महंगी में सस्ती। है कि नहीं? मतलब क्या है, मिलावट क्यों करता आदमी? कि उस चीज़ की मात्रा बढ़ जाए और हमें फायदा हो जाए। उस चीज़ की मात्रा बढ़ जाए। 1 किलो घी में अगर 1 किलो डालडा मिलाया तो वो घी 2 किलो हो गया। तो पैसे घी के लगेंगे और मिलाया डालडा। तो मिलावट इसीलिए तो करता है आदमी, तो महंगी में सस्ती मिलाता है ना। तुम क्या कहते? चावल में प्लास्टिक मिला देते हैं। प्लास्टिक खाते कैसे हैं लोग? तुम मिलाते हो? फिर किससे देते सुना? अच्छा, तुमने मिलाते हुए देखे हैं? तो तुमने चावल में प्लास्टिक देखी थी? कितनी प्लास्टिक देखी थी? चावल जैसे छोटे छोटे। चावल छोटे छोटे रहते हैं। फिर बोलो, कोई चीज़ बोल रहा है तो सोच समझ के तो बोलो। चावल जैसे छोटे छोटे होते, फिर क्या देखा तुमने? प्लास्टिक में इतने छोटे रसदी पर भी अलग अलग वैसे वैसे। चावल छोटे होते, प्लास्टिक छोटे होते। फिर क्या हुआ? चावल में प्लास्टिक कैसे मिल सकती है, तो बताओ। बिना सोचे समझे बोल। वही तो पूछा है, और टोक के बोला हमें। हम समझाए थे गेहूँ और तुम ले आए चावल। बताओ मिलावट, अब बताना पड़ेगा। एक और बताओ धान मिलावट का, बोलो जल्दी। बोलो भैया। सही बता रहे हैं। ठीक है, तो जिस चीज़ का वो नाम है, जिस चीज़ का नाम है, जैसे मान लो बात कर रहे हैं अपन घी की, घी में कुछ मिला दो, तो घी क्या हो गया? मिलावटी हो गया। क्या हो गया? मिलावटी। उसको बोलते हैं इंग्लिश में कंटामिनेटेड। देखो जी के पढ़ा है। ऐसे देखो, कंटामिनेटेड फूड या आइटम। देखो आइटम लिखो यहाँ पे, फूड बाद में बताएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? कंटामिनेटेड आइटम। सुनो भैया, लिख लिया? इसका मतलब है कि ये जो आइटम है वो कंटामिनेटेड हो गया। इसका मतलब है कि ये जो आइटम है वो मिलावटी हो गया।
अब आइटम वो खाने का भी हो सकता है, पहनने का भी हो सकता है, पीने का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जो आइटम जो है मिलावटी हो गया तो उसको बोलते हैं कंटामिनेटेड आइटम, ठीक है। अब इस आइटम में जो मिलाया है, जो मिलाया है वो आइटम इससे सस्ता होगा, तभी तो मिला है। तो ये आइटम हो। अब जैसे कंटामिनेटेड फूड है, मतलब कोई खाने वाली चीज़ मिलावटी हो गई। अब फूड में एग्जांपल ले लो घी का, है तो घी में मिला दिया डालडा, तो ये घी क्या हो गया, कंटामिनेटेड घी हो गया। तो मिलावटी घी होता है, इस मिलावटी घी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंटामिनेटेड। बोलो कंटामिनेटेड है, ये घी हो गया, हो गया। ऐसी हर चीज़ होती है। तो इंदौर में क्या होगा, इंदौर में पानी था। अच्छा, इसके पहले एक चीज़ होता है, कभी तो आदमी जानबूझ के मिलाता और कभी धोखे से मिल जाता। जानबूझ के इसलिए मिलाता फायदे के लिए, पैसे कमाने के लिए, और धोखे से मिल जाता लापरवाही से। कैसे मिल जाता लापरवाही से, कि बड़े बड़े शहरों में अपने यहाँ तो खुली नालियाँ हैं और पाइप बन रही है। बड़े बड़े शहरों में देखो ये है सड़क, ठीक है, क्या है ये सड़क। हाँ, इस पे कौन जा रहा, कपिल सड़क पे जा रहा, ठीक है। अब यहाँ से निकली पाइपलाइन, पाइपलाइन जमीन के नीचे गड़ी होती है पीने वाली, और यहीं से निकला सीवर की लाइन। सीवर होता नालियाँ, नालियों को सीवर बोलते, नालियों क्या बोलते, सीवर। लिख लो SEWER। सीवर में क्या जाता, अपने घर का गंदा पानी या लेटरिन से और जो टॉयलेट वगैरह से, और जहाँ भी पानी गंदा होता है वो सब इसमें जाता है, घरों में मिल के निकल के पानी सीवर में जाता है। सीवर की एक होती है लाइन, वो लाइन जाती और बड़े बड़े वो फैक्ट्री होती है, उन फैक्ट्री में ये पानी फिर होता है ट्रीटमेंट, यानी कि पानी गंदा पानी छनता है, छन के बनता है साफ पानी, और जो छना हुआ रहता है वो नदियों के थ्रू समुद्र में चला जाता है और साफ पानी अपन यूज कर लेते हैं। तो जो छनता है उसे बोलते हैं सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, STP, यानी सीवर यानी कि गंदे पानी का ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट मतलब इलाज, गंदे पानी को फिर से पीने योग्य बना रहा है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये पानी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता, वहाँ से दो पानी निकलते, फिर से पीने वाला पानी वो बिल्कुल साफ होता, और उसमें जो बचा हुआ वो निकल चला जाता नदी और समुद्र में। इंदौर में क्या हुआ कि ये है सीवर का पानी और ये है ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला पानी। तो होता ये है कि इसमें आ गया लीकेज, लीकेज का मतलब इसमें आ गया छेद या कहीं से लीक होने लगा है, जैसे ये लीजन जा रही है, ये लीक हो जाए। अब दिक्कत क्या होगी, इसमें से लीक हो गया, और सीवर की कई ये तो पाइपलाइन है और इसमें लीक हो गया, इसका लीक पानी आसपास मिट्टी में आ जाएगा, और पीने का पानी भी आसपास मिट्टी में आ जाएगा। लेकिन पीने का पानी यहाँ आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सीवर का पानी यहाँ आ जाए तो होता ये है कि जो नली होती है, ये पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन में पानी सबको भेजना होता है घरों में, तो बहुत प्रेशर से मोटर चलती है तो पानी जाता है। लेकिन पानी का 24 घंटे आता है क्या, नहीं आता है। सुबह 7 से 8 पानी आया, सुनना, अब और फिर आया शाम को 6 से 7, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो जब 7 से 8 पानी आया, 8 बजे के बाद पानी नहीं आया इसमें, पीने वाले नाली में, पीने वाले पाइपलाइन में पानी नहीं आया, तो इसमें जो प्रेशर से अपन पानी छोड़ रहे थे, अब प्रेशर इसका कम हो गया, पानी नहीं जा रहा, तो इसमें बनता है नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर क्या होता है, देखो, नेगेटिव जैसे अभी बैठे बैठे चारों पांचों लोग अपन सांस ले रहे हैं, अपन सोच सोच के तो सांस ले नहीं रहे, अपने आप सांस ले रही है। सांस इसलिए ले रही है कि अपने फेफड़े फूल रहे हैं, तो अंदर नेगेटिव प्रेशर बन रहा है, तो सांस अपने आप खिंच रही है।
ऐसे उसमें होता है जब इसमें से किसी ने वैक्यूम या सक्शन देखा है, अपन ऐसे खींचते हैं यस सर। तो इसमें नेगेटिव अंदर कुछ नहीं बचा, तो जो मोटर लगी है बहुत बड़ी वो पंप नीचे कई लोगों ने देखा हो जो कुएं वगैरह में लगे रहता, जब नल आते जब पानी चला जाता तो फिर से वो सरूट लेता नहीं क्या, तो ये बड़ी मोटर पूरा प्रेशर अंदर ले लेती, तो यहाँ बनेगा नेगेटिव। नेगेटिव प्रेशर का मतलब ये है अगर इस पाइपलाइन के बाहर प्रेशर नापते हैं पास्कल में, अगर 10 है पास्कल प्रेशर तो यहाँ में से 2 होगा, तभी तो इससे कम हुआ नेगेटिव। और जब पानी चल रहा था तब 20 था, तो जब प्रेशर 20 था यहाँ कम था, तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जाती चीज़ें। तो यहाँ से यहाँ पानी निकल रहा जो लीक हो गया था, मान लो लीक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मीठा पानी अच्छा पानी यहाँ जा रहा क्या दिक्कत। अब लेकिन जब नल की सप्लाई रुक गई, अब रह गया 2, अब जब खींचेगा अंदर खींचेगा तो यहाँ कौन सा पानी भर गया था, गंदा, तो वो पानी गंदा छोटा भी लीकेज हो तो पानी अंदर चला जाता है। फिर सुबह फिर नल आते हैं तो आदमी पीने के लिए यूज करते हैं तो बीमार हो जाते हैं। तो जो लाइन फटी ना वहाँ पे छोटा लीकेज जो हो गया था उसके आसपास लैट्रिन बन रही थी और सीवर लाइन निकली थी, तो ये लीकेज हो गया। जब नल की सप्लाई रुकी तो नेगेटिव प्रेशर बना तो ये पानी गंदा पानी उस पाइपलाइन में भर गया। अब भर गया तो अगले दिन जब क्या हुआ फिर मोटर चलाई, फिर प्रेशर बढ़ा, तो इसमें जो गंदा पानी भर गया तो संग में लेके उसने घरों में भेजा तो वो आदमियों ने पिया तो लगभग बता रहे 12 से 15 लोग खत्म हो गए, उसमें 8-10 बच्चे थे और ये तो खत्म हो गए, कई तो बीमार हो गए। अब कौन सी बीमारी से, गंदे पानी, तो ये पानी क्या हो गया था, कंटामिनेटेड वाटर हो गया था। ये किसी ने जानबूझ के किया, लापरवाही में होगा है। क्या क्या लापरवाही है देखो, हम वो चीज बता रहे हैं कि अगर यहाँ के जो तथाकथित जो यहाँ के बड़े बड़े लोग समझदार लोग हैं वो भी नहीं समझते ये चीज़ें। तो क्या क्या लापरवाही हो गई, नंबर 1 तो सरकार का नियम है कि जहाँ पीने की पानी की पाइपलाइन है, जी रोड है मान लो, पीने की पानी की पाइपलाइन है, कपिल खड़ा कर दें क्या, ये पीने की पानी की पाइपलाइन है और ये है सीवर पाइपलाइन है। तो हमेशा देखो ध्यान देना, बताना कारण क्या है, जमीन से मान लो जी जमीन है, जमीन से सीवर पाइपलाइन भी है अंदर और पीने की भी है। तो जो ड्रिंकिंग वाटर की पाइपलाइन होती वो सीवर से हमेशा ऊपर रहती, क्यों रहती बता सकता है तू? ऐसा भी नहीं पता, बता क्यों रहती? सर जी क्योंकि तो पीने वाला पानी ना सर जी बहुत ई में चलो जाए सर जी नाली में, और सर जी अगर वो नाली को पानी में पीने वाले में चलो तो इसलिए रहता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं वर्ग पढ़ाया था हमने, चीजें नीचे जाती ना, अगर इसमें कोई लीकेज हो गया तो वो नीचे चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से ऊपर तो नहीं जा पाएगा पानी, ऊपर उड़ेगा क्या, नहीं उड़ेगा। अगर इसमें लीकेज भी होगा ये नीचे जाएगा पानी, इसलिए तो बताते हैं कि 2 फुट की दूरी होनी चाहिए, कितनी इतनी दूरी होनी चाहिए। अगर ये पाइपलाइन यहाँ है तो ये यहाँ होनी चाहिए, एक ये तो होगा गहराई की, दूसरी अगर एक पाइपलाइन ये आ रही ऐसी तो बराबर में कह रहे हैं, एक तो नीचे होगी, दूसरी इनकी दूरी 3 मीटर होनी चाहिए, कितनी आपस में, एक कमरा 3 मीटर का, यानी एक अगर पाइपलाइन ये है तो दूसरी वहाँ होनी चाहिए कि अगर नेगेटिव प्रेशर बने तो खींच ना पाए। एक लापरवाही जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठेकेदार होते हैं, वो इलीगल गलत तरीके से सीवेज लाइन बिछा देते हैं, एक कारण। दूसरा उसके आसपास कभी भी लैट्रिन वगैरह नहीं बनानी चाहिए, लेकिन ये लोग बना देते हैं। घर बनी जाए, गेट लग गया, नहीं लगा चलो ठीक है। ये दूसरी लापरवाही। तीसरा देखो क्या होता है कि अंडे खाता है, जो सीवर होता है, सीवर जो मलमूत्र वाला जो गंदे पानी से अपना कपड़े धोने वाला जो निकलता है, उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन जाती
गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। गंदे पानी में जब रहती है गैस, और इस गैस में मतलब जहाँ भी अगर तुम नाली से निकलो बड़े बड़े तो बदबू आती है ना, नाली बदबू आई तो वो इसी की आती है, और इसमें सड़े हुए अंडे जैसी बदबू होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में सड़े अंडे जैसी बदबू होती है। तो होता यह है कि जब पहली बार जब वो पानी मिला पीने के पानी में तो दिखता तो साफ है, घरों घरों में पहुंचा, तो लोगों को लेकिन नहीं लगती बदबू आ रही पानी है पीने में, तो वो बदबू जो आती तो शुरुआती लक्षण होते हैं कि पानी में गंदापन मिल गया। लोगों ने इग्नोर किया, कुछ लोगों ने शिकायत की तो शिकायत जब नगर पंचायत है या जी वहाँ म्यूनसिपैलिटी है, बड़ी सिटी है, नगर निगम है, नगर निगम में शिकायत की क्योंकि ये जिम्मेदारी होती है पानी स्वच्छ पानी देने की। तो इनके लोग आए और इनने एक टर्बिडिटी होती है, टर्बिडिटी का मतलब होता है कि पानी में कोई मिलावट वगैरह तो नहीं है, वो चीज़ें देखना। लेकिन ये पूरी सही तरीके से जी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, सही तरीके से जांच नहीं कर पाते, तो शुरुआती बैक्टीरिया नहीं पकड़ पाते। ये समझ में आ रहा है क्या समझा रहा है? तो वो लोग आए, उन्होंने ऊपर ऊपर देखा, अरे कुछ नहीं है, और बोले सब पानी सही है, बोले हमने जांच कर ली, तो वो लापरवाही हो गई। तीसरी ये हमने बताया था जो नहीं बनाना चाहिए म्यूनसिपैलिटी की। फिर अगले दिन जब पहले दिन गंदा पानी आया, सड़े हुए अंडे जैसे रोटन एग वाली बदबू आई, दूसरे दिन और पानी गंदा हो गया तो उसमें बैक्टीरिया और पनप गया। अब बीमारी कौन सी होती गंदे पानी से? हैजा का नाम सुना है? हैजा, हाँ हैजा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सब गंदे पानी से होती है। हेपेटाइटिस, हैजा, दस्त, सबसे बड़ी दस्त तो सुने हैं, दस्त लग गए, गंदे पानी गंदे खाने से होते हैं। टाइफाइड, मोती जरा सुना है? वो इससे होता है। ये 4 बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई उनको। होने के बाद जो लोग इलाज करा पाए तो ठीक है, जिन्होंने इम्यूनिटी शरीर की शक्ति कम थी वो खत्म हो गए। तो ये गलती हो गई, लापरवाही हो गई, ये मिलावटी पानी से हुई। तो आप लोग क्या समझ गए मिलावट किसे कहते हैं? समझ गए मिलावट? हाँ बताओ, बोलो। सब खा रहे सब्जी में तो क्या कह रहे हैं? मेरा क्या सब पूछो, क्या पूछो? मिलावट क्या होती है? मिलावट को कंटामिनेशन बोलते हैं। अच्छा, कंटामिनेटेड तो फूड हो गया, मिलावट को बोलते हैं कंटामिनेशन। क्या अब कंटामिनेशन कैसे हो गया? तो मिलावट एक तो जानबूझ के करता है आदमी, और एक जैसे सरसों का तेल आता है ना, सब कहते हैं सरसों का तेल खाना चाहिए, रिफाइंड नहीं खाना चाहिए, लेकिन सरसों के तेल में खुशबू लाने के लिए और झाग लाने के लिए केमिकल डाले जाते हैं। तो बाहर के सरसों का तेल भी उतना ही नुकसानदायक है। जो भैंस होती है अगर 2 लीटर दूध दे रही है और भैंस वाला चाह रहा है कि हमारी भैंस ज़्यादा दूध दे, जिससे ज़्यादा कमाई हो, 4 लीटर दे, तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन आते हैं, तो इंजेक्शन लगा देते हैं भैंस में, तो ज़्यादा दूध देने लगती है। तो ये कंटामिनेशन। और फिर पानी का तो सब जानते हैं, पानी मिला देते हैं। तो मिलावट मतलब जिस चीज़ के नाम से बेची जा रही है उसमें उसके अलावा और कोई चीज़ भी मिली हो तो उसे क्या बोलते हैं? कंटामिनेटेड। हाँ क्या कह रहे हैं? सब्जियों में तो खाने में मिलावट कैसे? इंग्लिश सब्जी में, हाँ सब्जी में मिलावट इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि सब्जियों में वो सब्जियाँ क्यों खराब आ रही है इसलिए आ रही क्योंकि उसमें अपन खाद डालते हैं, यूरिया DAP डालते हैं ना, वो केमिकल डालते हैं। आप लोगों को मिलावट समझ में आ गया? ठीक है, मिलावट और कंटामिनेशन बोलते हैं। कंटामिनेशन कुछ भी हो सकता है, वो खाना भी हो सकता है, पीने की चीज़ भी हो सकती है। और ये इंदौर वाली घटना याद है, ये हमने बताया, पूछना किसी से तो वो बता देगा, पेपर में भी आई थी। ये तो हो गया बीमा। अच्छा, अब जो पढ़ाना है वो सुनो। लिखो पहले कोलेरा,
और एक अच्छी चीज पढ़ना। लिखो पानी की वजह से होने वाली बीमारियां। हिंदी में क्या? जैसे हिंदी में लिखो पानी की वजह से ना लिखो, पानी से संबंधित लिखो। पानी से संबंधित लिख लोगे, संबंधित यस सर। लिखो पानी से संबंधित बीमारी। इतनी बड़ी पढ़ाई पढ़ रहे हैं आप कि ये बहुत बड़ी चीज़ें हम बता रहे हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग नहीं जानते। पानी से संबंधित तुम 4 लोग हो ना, ठीक है। और 4 तरह की बीमारियां हैं पानी से संबंधित। पहली, दूसरी, पहला होता है वाटर बॉर्न। लिखो वाटर बॉर्न का मतलब है कि पानी में ही उसके कीटाणु जन्म लेते हैं। अगर मान लो जैसे हमने कोलेरा की बात की, हैजा की बात की ना, तो हैजा के जो कीटाणु होंगे वो केवल पानी में ही 1 से 2, 2 से 4 हो पाएंगे, पानी में ही बढ़ पाएंगे। अगर तुम यहाँ रख दो तो मर जाएंगे, यहाँ रख दो तो मर जाएंगे, खाने में रख दो तो मर जाएंगे, वो पानी में ही पनपते हैं। तो वाटर बॉर्न एक होता है वाटर वॉस्ट, WA। अच्छा बताओ, WASHED। वॉश मतलब होता है धोना, तो वॉश मतलब धोया हुआ, वाटर वॉश। ये वो बीमारी होती है कि पानी में कीड़े नहीं पनपते उनके, लेकिन पानी की मात्रा कम हो जाए जिस जगह, तो ये बीमारियां हो जाती हैं। बताएंगे कैसे। तीसरी होती है वाटर बेस्ड। BO है सर। ये BASED बेस्ड। ये चौथी है वाटर रिलेटेड, RELATED, वाटर रिलेटेड। देखो ये चारों में अंतर समझ लो। हम पूछेंगे वाटर बॉर्न, यानी कि सबसे आसान, चलो एक टाइफाइड तो मोती झरा जानते हो, मोती झरा एक बीमारी है तो कोई ना कोई कीटाणु से फैलेगी। तो जो कीटाणु से फैलती है वो जैसे पानी जो है, तो इस पानी में वो कीटाणु पनपेगा। अगर कैसे भी करके, चाहे मिलावट से या कैसे भी करके, अगर इसमें एक आ गया तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 आ जाएंगे। और फिर ये गंदा हो गया पानी, फिर ये पानी जो पिएगा उसके पेट में चले जाएंगे और पेट से फिर वो बीमार कर देगा। ठीक है, तो ऐसी बीमारी को होती है वाटर बॉर्न, जिनके कीटाणु को पनपने के लिए पानी की जरूरत है। वाटर, अच्छा इसमें लिख लो, इसमें लिखो इस प्रकार की बीमारियों में, या चलो ऐसी बीमारियों लिख दो, लंबा लिखो, ऐसी बीमारियों में कीटाणुओं को, लिख लो कीटाणुओं को, ऐसी बीमारियों में कीटाणुओं को पनपने के लिए पानी की आवश्यकता होती है।
आप लोगों ने इतने पास पास लिख लिए हैं, अब इनकी डिटेल कैसे लिखें? कीटाणु को पनपने के लिए, पनपना जानते हो, यानी बढ़ने के लिए लिख रहेगा फिर। हाँ, को पनपने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, यानी बिना पानी के ये जिंदा नहीं रह पाए। ठीक है, तो यही हुआ था, जो पानी की जो लाइन जा रही थी, उस पानी की लाइन में लीक हो गया था। लीक होने से आसपास का जो गंदा पानी था उसने खींच लिया था। तो जब गंदा पानी खींचा तो उसमें कीटाणु भी हुए, तो गंदे पानी में वो पड़क गए थे। तो ये कीटाणु टाइफाइड के उस पानी में चले गए, और उन्हें पानी से मतलब वो पानी में फिर बढ़ने लगे। फिर वो पानी पिया लोगों ने नल से। दूसरी इसमें नाम लिखो, उदाहरण जैसे मोतीझरा यानी टाइफाइड। तो जब आप लोग और बड़ी क्लास में आओगे, अभी भी पूछ सकते हैं 6, 7, 8 टाइफाइड, मोतीझरा। हाँ, तो कि मोतीझरा किस वजह से फैलता है? गंदे पानी में। लिख लिया? मोतीझरा किस वजह से फैलता है? गंदे पानी से फैलता है। और लिखो दूसरी बीमारी, दस्त। दस्त को क्या बोलते हैं? हाँ, इसी में लिखो और बीमारी, लूज मोशन यानी दस्त। हाँ, दस्त लिखो, क्यों बीमारी जिंदगी में सबको हुए होंगे, ये बात नहीं कर नहीं हुए तुम्हें? नहीं हुए दस्त। तीसरी लिखो हैजा। हैजा यानी कोलेरा होती है, हैजा। अगर वाटर वेस्ट जो तुम्हारे घर उठा बहुत मिलती, बता रहे किस वजह से होती? वाटर वेस्ट लिखो कि यह पानी की कमी के कारण होती है। देखो दूसरे में लिख हाँ, दूसरे वाटर वेस्ट। इसमें ये है कि पानी की ज़रूरत जितनी है हम लोगों को उतनी नहीं मिल रही। जैसे कम पानी पी रहे हैं, रोज़ नहाना चाहिए तो नहा नहीं रहे 3-3, 4-4 दिन। तो शरीर में कीटाणु हैं, तो अगर वो जैसे शरीर में यहाँ कीटाणु आ गया, अगर अपन रोज़ नहाते तो वो पानी से धुल के बाहर चला जाता, लेकिन अपन ने नहाया नहीं, वो यहीं जमा। तो यहीं जमा, उसको बढ़ने के लिए पानी ज़रूरत नहीं है, पानी तो उसका दुश्मन है। और तो 1 से 2, 2 से 4 यहीं हो गया। तो इसमें बीमारियाँ आती हैं, जैसे खाज खुजली। लिखो, जो देखते ना किसी को, सबको हो जाती है खाज खुजली, हो जा रही, खुजाते रह रहे हैं। वो क्यों? या तो नहाते नहीं हैं, या फिर पानी सही से नहीं पीते, या फिर हाँ, या फिर कई दिनों तक एक ही कपड़े पहने रहते, तो खाज खुजली। तो ये किस वजह से हो रही धीरे? ये ना नहाने से। क्यों? नहाने से क्या हो जाता है? पानी नहीं पहुंच रहा शरीर में, पानी से कीटाणु नहीं धुल रहा है। ठीक है। तीसरी है वाटर वेस्ट। इसमें उदाहरण लिख लिए, वाटर वेस्ट। देखो लिखा भी है वाटर वॉश। वॉश मतलब होता है धोना, वाटर वॉश। अगर मतलब पानी से धुल जाते तो ये बीमारी नहीं होती, इन्हें धोया नहीं इसलिए हुआ। तीसरी है वाटर वेस्ट। वाटर वेस्ट मतलब होते हैं कि ये कीटाणु पनप तो कहीं और रहे, कहीं भी पनप जाएंगे, कहीं भी पनप जाएंगे, लेकिन अगर ये पानी में मिल गए तो कोई फर्क नहीं है। पानी में डले हैं, पानी में डले हैं, लेकिन पानी पी लिया तो तुम्हारे अंदर पहुंच गए। तो इनमें अंतर है, ये यहाँ से पनपे, यहाँ बड़े हुए, और 1 से 4, 4 से 8 हुए, ये यहाँ बढ़ेंगे नहीं। अगर किसी गिलास में अगर इस तरह के 3 कीटाणु आए तो 3 ही रहेंगे, लेकिन वो 3 अगर पी लिए तो बीमार हो जाएंगे। तो इस तरह की बीमारी में अगर किसी गिलास में 3 है तो 3 से क्या हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे वे, मतलब धीरे धीरे बढ़ के। तो वाटर बॉन्ड मतलब यहाँ पनपते हैं, यहाँ पनपते नहीं है, केवल एक माध्यम है बस। पानी में आ गए तो पानी में बीमार कर दिया, खाने में आ गए तो खाने में हो गए, जिस चीज़ में पहुँच गए। ऐसे वाटर वेस्ट ऐसी। हाँ बता। वाटर वाले कीटाणु पनपते हैं और वाटर वाटर वेस्ट वाले पनपते नहीं हैं, बस बने रहते हैं।
इसमें आते हैं, जैसे आँखों में हो जाता एक ट्रैकोमा बीमारी हो जाती है। देखो हम बता रहे हैं TRACHOMA, तीसरे में, दूसरे में नहीं बेटा, तीसरे में। हाँ TRACHOMA, ट्रैकोमा आँखों की बीमारी है। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि आँखों की बीमारी करने वाले जो ट्रैकोमा का जो कीटाणु या जीवाणु हैं एक होमवर्क लिखो। अच्छा होमवर्क लिखो ऊपर, होमवर्क का मतलब ऊपर लिख लिया करो ये टॉप पे। हाँ, कीटाणु और जीवाणु में अंतर ढूंढ के लाना क्या होता है। देखो कीटाणु वर्सेस जीवाणु, वर्सेस हमने बताया था क्या होता है, ऐसे VS लगा के यहाँ कीटाणु लिख लो वर्सेस जीवाणु। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं और ये क्या होते हैं, एक एक उदाहरण उनके हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं और ये होते क्या है, इनके बारे में पढ़ के आना होता है। कीटाणु वर्सेस जीवाणु। तो ये कीटाणु पहुँच गए, पानी पिया, उसमें ट्रैकोमा के थे तो अंदर पहुँच गए, अंदर से खून तो पूरे शरीर में दौड़ता, तो आँखों में गए, आँखों में इन्होंने बीमारी कर दी। अब जो अपन कहते हैं जो छूट गया सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे आखिरी में आएगा वाटर रिलेटेड, पानी से संबंधित होते हैं ये है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मलेरिया। मलेरिया भी तो गंदे पानी से फैलता है, लेकिन अभी तक आया नहीं तीनों में, अब इसमें आएगा। कैसे कि क्या होता कि जो मलेरिया है, मलेरिया मच्छर काटने से होता है, लेकिन मच्छर बीमारी नहीं करता, मच्छर के काटने से होता है। मच्छर के अंदर, मच्छर खुद अपने आप में बीमार रहता, मच्छर के अंदर वो कीटाणु रहता है और वो कीटाणु मच्छर के अंदर रहता है। तो मच्छर ने जब अपना खून चूसा, जब खून चूसा तो मच्छर का पेट और अपना खून मिल गया, तो उसने अपने शरीर के अंदर वो कीटाणु छोड़ दिए। वो छोड़ दिए तो मच्छर तो मर ही जाएगा दो दिन में, और अपने अंदर भी कीटाणु आ गया। अब वो मच्छर में कैसे आता है, मच्छर में ऐसे आता है, देखो जैसे किसी को, अरे मैं क्या बना दूँ, ये तो पेटू बना दिया, कोई सीट बना दिया। जैसे मान लो इनको मलेरिया है, क्या है मलेरिया है, और ये मच्छर आया है, ये मच्छर ने इसको काटा। अभी मच्छर बहुत हेल्दी था, मच्छर के अंदर वो मलेरिया का कीटाणु नहीं था। मच्छर आया, मच्छर ने इसका खून पिया, इसमें क्या था, मलेरिया था। तो मलेरिया है तो मलेरिया के कीटाणु भी होंगे। तो जब मच्छर ने खून पिया तो वो तो खुश हो गया मच्छर, क्या अरे वाह खून मिल गया सेठ का, लेकिन अंदर उसने क्या भी ले लिया, कीटाणु। अब मच्छर ने ले लिया कीटाणु। अब जब मच्छर गया, मच्छर पहुंचा जे, ये सो रहे थे कपिल, ये लंबी नाक वाला सो रहे थे कपिल। इनने कपिल को मच्छर ने, वही मच्छर ने, दूसरा नहीं, वही मच्छर तो काटे, वही मच्छर ने काट लिया। उसके अंदर क्या था, कीटाणु। अब वो कहाँ पहुंच गया, कपिल के अंदर। तो कपिल को क्या हो जाएगा कुछ दिन बाद, मलेरिया। ऐसे अब इसमें पानी कहाँ से आया, लेकिन बीच में पानी तो आया नहीं अभी तक। अपन पढ़ रहे पानी संबंधित बीमारी, पानी कहाँ आया, तो जो मच्छर हैं, मच्छर जो बढ़ते हैं मच्छर ठहरे हुए पानी में बढ़ते हैं। अगर मच्छर ही नहीं होता तो ना ऐसो काटता ना ऐसो काटता, मच्छर होता ही नहीं तो काटता भी नहीं। तो मच्छर बढ़ते कहाँ हैं, 1 से 4, 4 से 8 कहाँ होते हैं, पानी में, लेकिन सब पानी में नहीं, जो पानी रुका हुआ होता है, जो पानी जैसे टायरों में, पुराने टायरों में पानी भर जाता, गर्मियों में कूलर चलाया, पानी भर के छोड़ दिया, सर्दियों में काम नहीं, पता चला कूलर में पानी भरा पड़ा है, अब वो तो हिल नहीं रहा पानी। पानी जब भी हिलेगा, हलचल करेगा तो इसके कीटाणु नहीं पनप पाएंगे। तो पानी अगर हिलेगा तो कीटाणु नहीं पनप पाएंगे, और नहीं हिलेगा तो पनपेंगे। तो इसमें जैसे ये टंकी रखी है, इसमें मच्छर की लार्वा ऊपर, लार्वा किसको बोलते हैं, अपने इंसानों को छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं,
नवजात बोलते हैं, छोटे नवजात, बेबी बोल दो, कुछ बोल दो। ऐसे जो कीटाणु होते हैं उनके छोटे जो नए नए बच्चे होते हैं उनको लार्वा बोलते हैं। मोबाइल किसके पास है? घर में मोबाइल किसके पास है? लिखो एक, मर्जी है तुम्हें करना है तो नहीं करना। एक होता है @, कौन जानता है इस चीज को? @ जी लिखो, THREELARVA। स्पेलिंग सही नहीं लग रही। @, वो स्पेलिंग गलत है। देखो ये स्पेलिंग देखो, बी ना हो के भी है, विजय वाला। लिख लिया? कोई स्पेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, धीरे में। @THREELARVA। जो भी यूट्यूब पे लोग चैनल बनाते फिर अपने अपने वो रील डालते, जो आदू रावी आए थे उनने भी अपना चैनल बनाया, उनके चैनल का नाम है, क्या नाम है? @3larva। चैनल का नाम तो उनका 3larva है, लेकिन चैनल तो बहुत सारे होते, मतलब एक नाम से कई चैनल होते। जैसे उनने बनाया आदू रावी ने 3larva, तो ऐसे पूरे देश में जाओ तो बहुत मिल जाएंगे। लेकिन इनकी जो जिस बेस पे वो काम करता है, हैंडल बोलते हैं उसको, हैंडल हमेशा यूनिक होता है। जैसे मान लो 3larva तुमने बनाया और 3larva चैनल आदू रावी ने बनाया, दोनों के नाम सेम है, लेकिन उनके हैंडल का नाम @3larva है, तो तुम्हारे चैनल के हैंडल का नाम @3larva नहीं होगा, या तो होगा @3larva2 या होगा @x3larva। मतलब एक सा नहीं रहता, चैनल के नाम एक से रहते हैं लेकिन हैंडल कभी भी एक से नहीं रहते। तो अपन को चैनल के नाम से सर्च करना चाहिए कि हैंडल से? हैंडल से। @3larva के नाम से तुम जिसके पास मोबाइल करना हो करना, नहीं तो नहीं करना। हमें याद आया लार्वा, इसलिए हमने लार्वा बता दिया। इस नाम से सर्च करोगे तो जब उनका चैनल मिल जाएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। क्या करते हैं हम? जानते हो ना, वो तीनों चीज़ें बोलते वो देख लेना। अच्छा, अब इनमें लार्वा क्यों रखा? लार्वा तो कितना गंदा शब्द है, मच्छरों के या कीटाणुओं के छोटे बच्चों को। तो ये दो तो वो हैं, एक और हमारे छोटे भाई की बच्ची है, वो 3 बच्चे हैं, तो ऊधम करते हैं। तो कितने हो गए वो? 3। तो क्या नाम रख दिया उनने? 3 लार्वा हैं, ऊधम करते रहते हैं, तो वो अपनी वीडियो डालते हैं। ठीक है, देख लेना टाइम देते। अच्छा, लार्वा मतलब समझ गए? ये लिख लिया तुम लोगों ने? देख लेना टाइम देते। ये हो गया लार्वा। अच्छा, पानी कहाँ से आया अभी? क्या? अच्छा, वो फोटो भी ऐसी लगी उनकी, ये भाई यूट्यूब पे। और ये सब वीडियो है उनकी। 3larva लिखा, ये चैनल का नाम है, ठीक है। उनको तो पहचान जाओगे ना जब करोगे। ये हो गया। अब ऐसे पानी कहाँ से आया? अच्छा, एक चीज़ बताओ, मैं अब जरा सोच के बताना कि मच्छर जो बीमारी कर रहे थे वो पानी में 1 से 2, 2 से 4 हो रहा है ठहरे हुए पानी में, और जो वाटर बॉर्न डिजीज थी वो भी 1 से 2, 2 से 4 हो रहा है। फिर इस ग्रुप में अंतर क्या है? सर जी, ये पीने से बीमारी फैलाते हैं और ये काटते हैं। ठीक है, लेकिन ये अंतर इस बेस पे अंतर नहीं है। सर जी, ये मतलब रुके पानी में वे पनपते हैं सर जी, नहीं, वो भी नहीं है। देखो, अंतर ये है कि मच्छर बीमारी नहीं कर रहा, होता क्या है, बीमारी जो अपन मलेरिया होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ये मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम, और ये कभी पानी में नहीं पनपता। ये कहाँ पनपता है? मच्छर के शरीर में। ये पानी में तो नहीं पनप रहा, इसको चाहिए मच्छर, इसको पानी नहीं चाहिए। इन बीमारियों को, टाइफॉइड को चाहिए पानी, तो इसको चाहिए मच्छर। मच्छर कहाँ आएंगे?
हाँ नमस्ते, बोलो। 4 बजे आएंगे। अरे 4 बजे आएंगे, तब 10 मिनट है ना अभी। इसको क्या चाहिए? मच्छर। मच्छर कहाँ पनप रहा? पानी में। इसलिए वाटर बेस्ड ना होके वाटर रिलेटेड है, पानी से संबंधित। ये तुम्हारा खास भाई है, इससे तुम ये तो नहीं कहोगे कि हमारा संबंधी है। ये क्या है? सगा। और तुम्हारी मौसी है, मौसी का लड़का है, तो जो मौसी का लड़का वो क्या हो जाएगा? संबंधी। तो ये नेहा का सगा है, वाटर बॉन्ड। और ये क्या है? संबंध। रिलेशन में नहीं यार, रिलेटेड वर्ड रिलेशन ही तो होता। वाटर रिलेशन, पानी से संबंधित है। ये पानी में पनप नहीं रहे। पानी में कौन पनप रहा? मच्छर। और मच्छर इनके होते हैं कैरियर, उन्हें बोलते हैं कैरियर। कैरियर जानते हो? कैरियर मतलब ले जाने वाला। इस बीमारी को कौन ले जाता है? मच्छर। और मच्छर कहाँ पनपता है? पानी में। 4 हो गए। बताओ पहला क्या है? नाम पढ़ो जोर से, इंग्लिश में पढ़ो। लिखा है सामने, पढ़ो। वाटर नहीं पढ़ पाओगे? बोलो, हम पढ़ा रहे हैं, बोलो। बा नहीं, वो वाटर। हाँ वाटर। बोरिंग नहीं, बॉर्न। देखो जब तुम वाटर कह रहे थे तो अपने होठों को चिपकाना नहीं, मिलाना नहीं। वाटर, क्यों? वाटर। और जब तुम बॉर्न कह रहे हैं तब होठों को मिलाना है, क्यों? बॉर्न। बॉर्न नहीं, बॉर्न। वार्निंग नहीं दे रहे हमें, वो वार्निंग नहीं होती, वार्निंग होती है। कोई बात नहीं। वाटर बॉर्न। बबीता बोलो, बबीता बोलो, बबीता। अब फिर से बोलो, बबीता। बबीता बोलो। बबीता में देखो बा बा बोल रहे, तो ध्यान दो, होंठ चिपक रहे आपस में, मिल रहे। फिर से बोलो, मिले। अब बोलो बबूल। बबूल का पेड़ होता है, उसमें भी होंठ मिल रहे। अब बोलो बकरी, उसमें भी मिल रहे। अब बोलो वन, उसमें नहीं मिल रहे। बोलो वन। वन नहीं, वन, जंगल वाला वन। नहीं मिल रहा। जी वो क्या है? इसमें बॉर्न है। बोलो बॉर्न। इसमें बोलो वाटर। फिर तुमने होंठ मिला दिए। वाटर। हमने पहले दिन सिखाया था, ये प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है। वाटर बॉर्न। डब्ल्यू या वी लिखा हो तो वहाँ दोनों होंठ मिलाते नहीं है, और जहाँ बी लिखना हो वहाँ होंठ हम मिला लेते हैं। हाँ बताओ क्या है? नहीं क्या है, बताओ क्या है ये? इसमें सब्जी मच्छर। अरे पगलोट, मच्छर कहाँ से आ गए इसमें? है अच्छी बात है, सब्जी मतलब पढ़ो, उसमें पहला क्या लिखा? बीमारियों के नाम पढ़ो। सब्जी लिखे ही नहीं है तुमने, नहीं बताए थे हमने? हैजा, दस्त सब्जी वाले बताए थे। अरे सुनो, वाटर बॉर्न में क्या था? इनके कीटाणु क्या है, कहाँ पनप रहे थे? बताओ सब लोग। इन्हीं में पनप रहे, पानी में है, तो वाटर बॉर्न। तुम बताओ नहीं? हाँ दूसरा वाटर वॉश्ड। बोलो पहले। वाटर वॉश्ड। इसमें तो नहीं मिल रहे होंठ। वाटर वॉश्ड। बोलो सब लोग। हाँ अब बताओ ये क्या होता है? सर्दी पानी की कमी से बीमारी वेरी गुड। पानी, अगर पानी कम पड़ जाए तो बीमारी। ठीक है, जैसे जैसे हम नहाए नहीं तो नहीं, जैसे बीमारी का नाम खाज, कुछ भी बताया था। हाँ तीसरा बताओ। कपिल। वाटर वाटर वॉश्ड। ये तो हो गया ना दूसरा, तीसरा बताना बेटा। ये है ना वाटर बेस्ड। इसमें बी है ना, तो होंठ क्या करेंगे? चिपकाएंगे, मिलाएंगे। वाटर, बोलो सब लोग, वाटर बेस्ड। ठीक है, पानी पे आधारित। इस बीमारी का नाम बताओ। बताई थी हमने ये वाली। देख, टैरोचोमा नहीं, ट्रैकोमा। बोलो ट्रो नहीं, ट्रैक्टर बोलते ना, ट्रैकोमा।
जैसे ट्रैक्टर कोमा में चला गया तो कोमा। चौथा बताओ वो धीरेन्द्र। चौथा वाटर रिलेटेड वाटर बोलो वाटर वाटर रिलेटेड 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 वाटर रिलेटेड है। बताओ कैसे वाटर रिलेटेड कैसे है? इसमें एक गिलास में 3 मच्छर। वाटर रिलेटेड है कि जो बीमारी मलेरिया कर रहा, मलेरिया का जो बीमारी कीटाणु फैला रहा है वो तो प्लाज्मोडियम, वो पानी में नहीं पनपता, उसे पानी नहीं चाहिए, लेकिन इसको ले जाने वाला मच्छर वो पानी में पनपता है। ठीक है, ये 4 चीज़ें पढ़ना। होमवर्क बताओ क्या था? कोई होमवर्क था? सर जी हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो बेटा?